नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए स्टार बॉय तरुण, ट्विटर हैंडल है स्टार बॉय। हम इन काफ़ी क्रेडिट देते रहे हैं और काफ़ी ज़िक्र होता रहा है, स्पेशली सीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए हैं तरुण ने एंड बाकी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने। आज तरुण बहुत रिमोट एरिया में है, बहुत ही डीप एरिया में एंड समहाउ इज़ मैनेजिंग ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट क्योंकि मुद्दा ही ऐसा आ गया है। मोहन भागवत के कंधे पर बंदूक रखकर यूएस और यूएस में बेस्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मोदी को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। पहला टॉपिक हम वो करेंगे क्योंकि उनकी यूएस विजिट थी अभी। दूसरा जो जिसके बारे में हम बात करेंगे सीजीपी पर और छात्रों के ऊपर एक्टर विजय जोसेफ बड़े अपने फिल्मी स्टाइल में आए। उनको वो अभी भी वो फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकले हैं। ही डजंट नो द ग्राउंड रियलिटी। वो बड़े फिल्मी स्टाइल में आए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एंड देन अचानक से 10 घंटे नहीं, 12 घंटे भी नहीं हुए थे, 2 घंटे हुए थे और यू टर्न मारा यार, ये तो बड़ी गलत बात है। वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट दिनेश ठाकुर इन द मीनवाइल क्योंकि यूएस की बात है। तो दिनेश ठाकुर कौन है ये और जो सारे राष्ट्रवादियों को धमकी दे रहा है कि मैं आपके अगेंस्ट में लीगल कोर्ट में मिलूंगा। तो हमारे राष्ट्रवादी भी अब देखिए बैक फुट पे नहीं आते हैं, बोलते हैं चलो हम भी कोर्ट में मिलेंगे, वो कोर्ट हमारा भी तुम्हारा भी। तो बहुत लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में जैसे-जैसे खुलासे होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे वो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तरुण, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री। जी, हम शुरू करते हैं मोहन भागवत के कंधे पर ओके। बंदूक रखकर मोदी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जी। हाँ, ये अभी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मोहन भागवत जी जो है वो अभी अमेरिका के टूर पे जाने वाले हैं, जिसमें वो अमेरिका और कनाडा विजिट करेंगे। और उनके जाने से पहले ही अमेरिका के अंदर एक एनजीओ इकोसिस्टम है, जो कि एक्टिव हो गया है और वहाँ पे उनका विरोध हो रहा है कि उनको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाए। तो इसमें जो 3-4 जो एनजीओज़ हैं, जिन तरफ से विरोध हो रहा है, इसमें प्रोमिनेंट है जस्टिस फॉर ऑल। ये बेसिकली अगर आपने काफ़ी टाइम से आई थिंक आपने इस पे शायद पहले शो भी किए हैं कि काफ़ी टाइम से जो है ये मोदी पे तो जो अटैक होता ही था, अब इन लोगों ने अपना जो टारगेट शिफ्ट कर दिया आरएसएस के ऊपर। और आरएसएस के ऊपर ये काफ़ी अटैक हो रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से। और आरएसएस को एक एक तरीके से ऐसे प्रेज़ेंट किया जाता है कि जैसे एक वो कोई हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। ये बेसिकली जब भी इनको किसी कंट्री के ऊपर टारगेट करना होता है या किसी सरकार को गिराना होता है, तो उससे ये लोग 6 महीने पहले, 1 साल, 2 साल पहले एक नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आरएसएस पे जो स्पेशली अटैक्स हो रहे हैं पिछले 6 महीने से, 1 साल से, इसका मेन रीज़न ये है कि इंडिया में ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में एक ऐसी सरकार है, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। मोदी जो है बेसिकली डिक्टेटर है। इंडिया के अंदर अंदर जो है मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का ऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप का एक नैरेटिव स्टार्ट हो गया, ये नैरेटिव चलेगा और ये इस बात का एक संकेत है कि आगे इनका कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन आने वाला है। इस अगर मैं विजिट की स्पेशली बात करूँ, तो अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये एक जस्टिस फॉर ऑल एनजीओ है अमेरिका की। इसने वहाँ पे कैंपेन स्टार्ट किया है। अब आप मजे की बात सुनिएगा, ये जो जस्टिस फॉर ऑल जो एनजीओ है, ये एनजीओ बेसिकली पाकिस्तान की है। ये पाकिस्तान एक है अब्दुल मलिक मुजाहिद, उसने 99 में स्टार्ट की थी। पाकिस्तान की एनजीओ यूएस में क्या कर रही है? अरे पाकिस्तान का बहुत तगड़ा इकोसिस्टम है यूएस के अंदर। पाकिस्तान की कुछ एनजीओज़ हैं और प्लस हमारे जो इंडिया के जो गद्दार हैं, उन लोगों ने मिलके वहाँ पे एक बहुत ही बड़े एनजीओज़ का मकड़जाल बना रखा है। और ये जो एनजीओज़ है, ये वहाँ पे सालों से काम कर रही है। एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक ऑपरेशन ट्यूपैक छेड़ रखा है, जो कि 80s में स्टार्ट किया था, जिसमें पूरी दुनिया में इंडिया को बदनाम करना और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना। ये लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मान के चलिए कि इसमें जो है ये जो आतंकवाद तो पाकिस्तान करता ही है, इसके अलावा पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक एनजीओज़ का एक इकोसिस्टम चलाता है। उस एनजीओ का काम ये होता है कि मीडिया से कॉन्टैक्ट करना, वहाँ की गवर्नमेंट से लॉबिंग करके इंडिया को बदनाम करना। तो जो जस्टिस फॉर ऑल है, ये बेसिकली जो जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान का ग्रुप है, उसके यूथ विंग का एक अध्यक्ष था अब्दुल मलिक मुजाहिद। उसने 99 में स्टार्ट की थी और इसकी बहुत सारे एनजीओज़ हैं। अब इस एनजीओ का नाम है जस्टिस फॉर ऑल। लेकिन खास बात ये है कि जब आप इस एनजीओ की रिसर्च आप करोगे, ये पाकिस्तान की जस्टिस के लिए कभी बात नहीं करती है। इसने पाकिस्तान का आज तक कभी इश्यू नहीं उठाया है। इसके सारे इश्यूज होते हैं इंडिया से रिलेटेड। और भी काफ़ी एनजीओज़ है, जैसे एक साउंड विज़न है, एक आईसीएनए है। ये आईसीएनए जो है, इस्लामिक सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये बहुत प्रोमिनेंट एनजीओ है अमेरिका की।
एक जेएफए मैंने आपको बता ही दिया, एक फेथ कोएलिशन है, बर्मा टास्क फोर्स है, एक सेव इंडिया। अभी मजे की बात देखिए, एनजीओ का नाम है सेव इंडिया, लेकिन ये एनजीओ है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने एनजीओ बनाई है सेव इंडिया के नाम से। इसका जो बनाने वाला जो फाउंडर है उसका नाम है साइक उबैद। ये एक और एनजीओ है आईएएमसी, ये उससे उसकी भी एनजीओ है। एक एनजीओ है फ्री कश्मीर। और इन्हीं के साथ में ये तो सारी वो जो मैंने एनजीओ आपको बताई है 6-7 एनजीओ अभी, ये सारी पाकिस्तान की जमात इस्लामी की बनाई हुई है। एग्जैक्टली आपने एकदम सही पेज निकाला है। ये जो स्क्रीन पे इस समय जो पेज आ रहा है, तो ये बेसिकली ये पाकिस्तान की एनजीओज है। इसके अलावा वहाँ पे एनजीओज है जैसे कि हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स है। ये सुनीता विश्वनाथन करके एक है, उसने बनाई है, ये इंडियन है। ये लोग क्या करते हैं कि इंडिया में इनके जो एजेंट्स हैं, आप पूरा खेल समझिएगा गायत्री जी। इंडिया में जो एजेंट्स हैं, ये न्यूज़ पब्लिश करेंगे, ट्वीट करेंगे कि इंडिया में जो हो रहा है मुसलमानों पे अटैक हो रहा है। राहुल गांधी अमेरिका गए थे, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया में सिखों को गुरुद्वारा जाने की परमिशन नहीं है, सिखों को अपनी पगड़ी पहनने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे झूठ बुलाए जाते हैं। अपने यहाँ पे जैसे मोहम्मद जुबैर है, अरफा खानूम है, इनका जो पूरा एक इकोसिस्टम है, ये करेंगे, कुछ एक ट्वीट करेंगे इस टाइप का कि इंडिया में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। ये जो मैंने आपको एनजीओ बताई है, जस्टिस फॉर ऑल, जो 5-6 एनजीओ का इकोसिस्टम है, ये सारा का सारा डेटा उठाते हैं यहाँ से। तो डेटा इंडिया से आता है, एक इंडियन कर रहा है, तो एक ऑथेंटिक डेटा हो गया। ये डेटा लेके पूरी के पूरे ये लोग एक फाइल बनाते हैं, और वो सारा के वो फाइल लेके ये लोग जाएंगे अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो यूके का जो विदेश डिपार्टमेंट है, और वहां जाके बोलते हैं देखिए इंडिया के अंदर ये हो रहा है, और ये थे सारे के सारे फैक्ट। इसमें हमारी यहाँ की कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व है, उसके उससे जो रिलेटेड जो इकोसिस्टम है वो इन्वॉल्व है। और जो अमेरिका में जो जमात का मैंने आपको एक बताया है, जमात इस्लामी का जो एनजीओ इकोसिस्टम है, तो इंडिया के गद्दार जो इंडिया में बैठे हैं और अमेरिका में भी बैठे हैं, और पाकिस्तान की जमात इस्लामी का एनजीओ नेटवर्क, ये मिलके काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्यूपैक। 80s में स्टार्ट हुआ था, मोदी जी के आने के बाद ये बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। मोहन भागवत जी के जो ऊपर जो अटैक हो रहा है, वो बेसिकली ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इंडिया में धीरे धीरे डिक्टेटरशिप आ रही है, इंडिया एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कंट्री बनता जा रहा है। इसका पर्पज ये है कि फ्यूचर में अगर कभी इंडिया में डिजाइन चेंज का ऑपरेशन हो, तो बाहर से इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो मोदी जी एक एट्रोसिटी डेमोक्रेटिकली एट्रोसिटी लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, वो तैयार किया जा रहा है बेसिकली वो भारत तैयार में। किया, एग्जैक्टली वो तैयार किया जा रहा है। देखिए, एक कोई सीधा सा आदमी है, अच्छा सा डिसेंट है, उसको अगर सड़क पे किसी ने थप्पड़ मार दी, तो लोग आ जाएंगे उसको बचाने काफी। लेकिन एक कोई गुंडा है, सड़क छाप है, बदमाश है, उसको मारा तो लोग उसको सिंपैथी नहीं देंगे। तो इंडिया की एक इमेज बनाने की कोशिश हुई है कि इंडिया एक गुंडा है, सड़क छाप गुंडा है, बदमाश है, जो कि अत्याचार करता है। इंडिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, मोदी इज ए डिक्टेटर। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैंने हम्म आपको बताया कि जब भी कोई मेजर ऑपरेशन लॉन्च होने वाला होता है, तो उससे 1 या 2 साल पहले नैरेटिव बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम लोग नैरेटिव फेज से जा रहे हैं। स्टार्टिंग फेज है। और इसमें दिनेश ठाकुर फाउंडेशन का क्या रोल है? दिनेश ठाकुर बेसिकली ये भी एक वैसे तो इंडियन है, लेकिन अमेरिकन सिटीजन है, और ये एक फार्मा एक्टिविस्ट है। लेकिन ये जो फार्मा एक्टिविज्म करता है ना, उस फार्मा एक्टिविज्म में हमेशा जो इंडियन फार्मा है या हमारा जो आयुर्वेद है, उसको बैड लाइट में दिखाया जाता है। और जो अमेरिका फार्मा कंपनीज है, जैसे कि फाइजर है, मॉडर्न है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इनका हमेशा इसके एक्टिविज्म से उनको हमेशा इससे फायदा होता है। ये वो आदमी है जिसने रेनबैक्सी को बर्बाद कर दिया था। रेनबैक्सी के खिलाफ इसने अमेरिका में केस किया था, और रेनबैक्सी पे $500 मिलियन का जुर्माना लगा था। ये रेनबैक्सी में काम करता था, और उसकी वजह से इसको $48 मिलियन का रिवॉर्ड मिला था अमेरिका की सरकार से। इसने क्या किया, वो जो $48 मिलियन का जो अवार्ड मिला था, उसको यूज किया, एक एनजीओ बनाई, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन। वो $48 मिलियन जो था, उसने पूरा का पूरा वहां से ट्रांसफर कर दिया। ये बात है 2018 की। और फिर इसने इंडिया में एक आर्मी बनाई। ये क्या करता है कि इंडिया की जो मीडिया है, इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको फंडिंग करता, और उनको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट देता। जैसे कि सौरभ दास है, सौरभ दास को इसने प्रोजेक्ट दिया कि आप भाई यूपी के अंदर जो है, यूपी की पुलिस के ऊपर एक आर्टिकल लिखो, मैं आपको ये $3000 देता हूँ, $4000 देता हूँ।
जो स्क्रॉल है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, द वायर है, अलग-अलग यहाँ से जर्नलिस्ट पकड़ा और इसने लगभग 162 जर्नलिस्ट की तो मेरे पास लिस्ट है, जो कि मैंने खुलासा भी किया था और कितने अमाउंट दिए और उसके बदले में इसने क्या काम करवाया। तो पिछले 4-5 सालों में जितने भी ये आर्टिकल्स आए ना, जो कि इंडिया शेमिंग आर्टिकल्स हम लोग बोल सकते हैं, कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहा है, भारत में सिविल लिबर्टी नहीं है, तो बहुत इन्होंने सारे के सारे इसमें फंडेड थे। इनका तरुण, इनका ये जो दिनेश ठाकुर है, ये अमेरिकन सिटीजन है, पर इसके इंडियन रूट्स होंगे। आई एम श्योर फॉर दैट। वो वाले यस, इसके पार्ट के इंडियन रूट्स बारे हैं। में जी, कहाँ से है ये और इसके क्यों इसके बारे में डिटेल नहीं निकल कर आ रही थी पहले? इसके इंडियन रूट्स की वैसे ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब मैंने थ्रेड लिखी थी, तो मेरे पास कुछ लोगों के डीएम्स आए थे। तो जिसमें से किसी ने मुझे बताया था कि मैं इस फैमिली को जानता हूँ, ये फैमिली जो है, ये तेलंगाना या आंध्रा से है, शायद हैदराबाद से ये फैमिली है और उसके बाद में ये अमेरिका चला ठाकुर गया। ठाकुर साउथ में कहाँ होते हैं? ठाकुर तो इधर अपने यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हरियाणा में भी कम, उधर तो जाट होते हैं। अपना ये वाला राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेके उधर उत्तर प्रदेश, बिहार, ये में ठाकुर है। हाँ, ये ठाकुर उस समय तेलंगाना शायद का ठाकुर कहाँ से आ गया? वहाँ पे इसकी जॉब करता था और शायद ये इसकी जो फैमिली है मेरे ख्याल से ये गाज़ियाबाद या मेरठ के आस-पास कहीं से है। वहाँ पे ये जॉब करता था, फिर वहाँ से ये अमेरिका में चला गया, वहाँ पे ये एक फार्मा में जॉब करता था, फिर बाद में इसने रैनबैक्सी में जॉब की और रैनबैक्सी में के बाद में फिर इसने अपना एक्टिविज़्म स्टार्ट कर दिया। और ये बेसिकली जो द वायर का जो फाउंडर है सिद्धार्थ रथराजन, उसका ये फ्रेंड है, वो भी अमेरिकन सिटीज़न है, दोनों वहाँ पे रहते हैं। इनका काम है कि इंडिया से रिक्रूट करना, जो ये हमारे यहाँ के जो लेफ्ट लिबरल्स जो जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, ये हेविली फंडिंग करता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को और अशोका यूनिवर्सिटी को, जिंदल यूनिवर्सिटी को। यहाँ से स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है, ऊपर से पैसा आता है, लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। सौरभ दास जो है कांग्रेस जनता पार्टी का, वो इसी का ग्रूम किया हुआ है। Now this Dinesh Thakur Foundation, then these people, they are all getting together basically to target India, आपके हिसाब से? यस, यस। सो मूविंग फर्दर, अब इन्होंने सीजेपी को सब कुछ किया, तो इन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं निकाल के रखा? ये इसका दीपिके का। ये जो अभिजीत दीपके है ना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये शुरू से झूठ बोल रहा है। इसने सबसे पहले झूठ ये बोला कि ये आम आदमी पार्टी में इसने सिर्फ 3 साल काम किया, 2020 से लेके 2023। वो झूठ इसका पकड़ा जा चुका है। ये इसने आम आदमी पार्टी जॉइन की थी 2015 के अंदर और ये आज भी आम आदमी पार्टी का मेंबर है। इसके 186 ट्वीट्स जो इसने डिलीट किए थे, उसको मैंने रिट्रीव किया है, वो सारे के सारे मैंने ट्विटर पे पोस्ट किए। इसने क्या किया कि अपने 2014 से लेके 2020 तक के सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। ट्विटर पे इसके हज़ारों ट्वीट्स थे। ट्वीट डिलीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जब ट्वीट डिलीट कर रहा था तब तक लोगों ने इसको पकड़ लिया और इसके ट्वीट्स आ गए, तो इसने 2020 के बाद ट्वीट डिलीट करना छोड़ दिए। इसका 2024 का एक ट्वीट अवेलेबल है जिसमें खुद बोल रहा है कि मैं 8 साल से आम आदमी पार्टी में हूँ। इसके 2025 के ट्वीट्स अवेलेबल है जहाँ पे दिल्ली में कैंपेनिंग ये कर रहा है इलेक्शन में। तो पहला तो झूठ इसने ये बोला। उसके बाद में इसने ये झूठ बोला कि मैंने अपने ट्वीट कभी डिलीट नहीं किए। डिलीटेड इसके ट्वीट सारे पड़े हैं। फिर इसने बोला कि 2023 में मैंने सोचा कि मैं बोस्टन पढ़ने जाता हूँ और 2024 में बोस्टन पढ़ने चला गया कि अब तो मुझे पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना और अब मैं वहां पे जाके पढ़ाई करूंगा। अब ये बोस्टन की डिग्री का जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसमें भी बहुत बड़े झोल है। इसने जो अपना ऑफर लेटर पोस्ट किया है ट्विटर पे, तो मैंने उस ऑफर लेटर को लिया और इसका जो क्यूरिकुलम था उसका मैंने पूरा टाइम टेबल निकाला। तो वो जो आया कि इसके 3 सेमेस्टर्स थे। पहला सेमेस्टर था 3 सितंबर से 20 दिसंबर 2024। दूसरा सेमेस्टर था 21 जनवरी से 9 मई 2025 और तीसरा सेमेस्टर था 2 सितंबर से 19 दिसंबर 2025। और ये तीनों से उसके बीच में ही वाज इन इंडिया, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन एग्जाम्स वर हैपनिंग, राइट? हाँ, ये इंडिया में था एग्जैक्टली। और तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंडिया में था ये, मतलब इसके बहुत ज्यादा विजिट्स हैं। तो बेसिकली ये फर्जी डिग्री है या फिर इन्होंने एनरोल नहीं कराया, ही जस्ट प्लेइंग अराउंड विद पीपल।
आज मैंने देखा है कि कुछ इनके नाम की डिग्री भी घूम रही है मार्केट में कि इन्होंने मतलब यही कहा है कि मेरे को बॉस्टन से मिल गया है। बट मैं अब थोड़ा-सा मूव फॉरवर्ड करूँगी क्योंकि हम लोग सभी बात कर चुके हैं दीपके के पास कोई डिग्री नहीं है। हम मूविंग फॉरवर्ड आज ये विजय सरकार का क्या स्टेटमेंट आया और क्यों पलट गए वो 2 मिनट में? जी। विजय की बेसिकली विजय भी एक अलग एसेट की तरह ग्रूम किया जा रहा है। विजय का इन सारे जो अभी पिछले जो 2-3 महीने में जो प्रोटेस्ट हुए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तमिलनाडु का जो इलेक्शन था 2026 का भी जो अप्रैल में हुआ था, ये इंडिया का फर्स्ट इंस्टाग्राम इलेक्शन था। ये पूरा का पूरा इलेक्शन इंस्टाग्राम पे लड़ा गया हाँ, आई और एग्री विद दैट। हुँ। ये बेसिकली एक ट्रायल था कि क्या इंस्टाग्राम के दम पे किसी एक नए लीडर को पुश किया जा सकता है और प्रेजेंट किया जा सकता है। तो विजय ने वो करके दिखा दिया कि केवल इंस्टाग्राम के दम पे अगर कोई लीडर दमदार हो, तो इसने वहाँ पे सरकार बना के दिखा ली। और उसके बाद से अगर आपको मेरे ख्याल से 4 मई को रिजल्ट आए थे और आई थिंक 13 या 14 मई को ये कांग्रेस जनता पार्टी बन गई इंस्टाग्राम के ऊपर। तो उसके बाद से इंस्टाग्राम जो है ये एकदम से प्रीडोमिनेंटली आ गया। इसकी इंस्टाग्राम में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। किसकी इसका विजय की, एक्टर जोसेफ विजय विजय की। की तो इसकी मतलब जबरदस्त आदमी है। हाँ, हिज नेम टू फेम इज़ थ्रू इंस्टाग्राम रादर देन मूवीज़ क्योंकि हमने साउथ की मूवीज़ देखी हैं, डब्ड बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी। मैंने इसकी आज तक एक भी नहीं देखी है। ही इज़ नॉट सम दैट वेरी पॉपुलर स्टार लाइक वो बाहुबली के जो एक्टर थे, क्या नाम है? प से नाम है बाहुबली का जो प्रभास। एक्टर है, प्रभास, हाँ, प्रभास या यश की मूवीज़ हमने देखी हैं। आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ हिज़ मूवीज़ और जनरली लोगों का वर्ड ऑफ माउथ से आता है कि भई ये वाले एक्टर का बहुत अच्छा है। इसके बारे में तो मैंने कुछ बहुत सारा नहीं सुना है कि ये सुपरस्टार ये खुद ही अपनी वीडियोज़ प्रमोट करवाता है। अलग-अलग हीरोइन्स के साथ प्रमोट करवाता था। अगर आप देखें मैंने 1-2 जो रील्स देखी हैं इसकी शॉर्ट्स में, अपनी अपनी वीडियो डलवाई और फिर किसी कोई हीरोइन इसको देख रही है वैसे वीडियो बहुत देखे हैं उस तरीके की मतलब सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा था। देन अचानक से क्या हुआ है इसको आज? अच्छा इंस्टा की कोई स्टडी भी आई थी आज आप शाम को बता रहे थे? हाँ, इंस्टा की एक स्टडी आई है जो कोई आई थिंक अमेरिका की कोई एक एक्सपर्ट ने स्टडी की है। उसने बोला है कि इंस्टाग्राम जो है, इसका जो स्पेशली जो रील्स हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स ले लीजिए, ये जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं इनको एक बहुत ही स्पेसिफिकली तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो हमारा जो दिमाग का जो लॉजिकल पार्ट होता है, जो कि कॉग्निटिव पार्ट होता है, जो कि हमारा सेल्फ कंट्रोल का जो पार्ट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बुद्धि बोलते हैं, विवेकशीलता बोलते हैं। ये उस पार्ट को जो है एकदम से मतलब ब्लॉक कर देता है। तो आपकी जो रीज़निंग एबिलिटीज़ होती है कि यार मुझे ये नहीं करना है, जो सेल्फ कंट्रोल की जो होती है, जो आपकी अटेंशन की एबिलिटीज़ होती है, वो एक टेम्परेरी जो होती है ब्लॉक हो जाती है। ये एक अभी एक्सपेरिमेंट किया और ये साइंटिफिक जो फाइंडिंग्स आई है, तो ये हमने ऑब्ज़र्व भी किया है कि जो यूथ है, वो इंस्टाग्राम में इस तरह से एक तरह से मतलब इन्वॉल्व हो जाता है कि जो सच्चाई और जो झूठ है, इसके बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब आपकी रीज़निंग एबिलिटी खत्म हो गई, जब आप सही और गलत का आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, आपका जो ओनली जो पर्पज़ है दैट इज़ प्लेज़र, तो फिर अ, मतलब आप भले कुछ भी कर लो। अगर कोई सरकार है जिसने 5 साल बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, लेकिन उस टाइम पे जो आपका वोटर है, उसके आपने जो रीज़निंग एबिलिटी को ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो सच और झूठ में नहीं कर पाता। तो ये हमने ये तो जो कांग्रेस प्रोटेस्ट था। साइंटिफिकली प्रूवन है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जो बच्चे आज के डेट में जैसे पेप्पा पिग है या कोई भी कार्टून मैं उसका ही नाम क्यों लूँ, मैं बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स देख रहे हैं, उनको स्पीच प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। दे कैनॉट स्पीक प्रॉपर्ली। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली 2-3 केसेस देखे हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द फ्रेंड्स जिसके साथ ये हुआ इज़ आल्सो अ यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूँगी, कीपिंग द प्राइवेसी इन माइंड। एंड कपल ऑफ माय अदर फ्रेंड्स मैंने देखा है, 2 लोगों को तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी है एंड दे हैव कम ऑल द वे फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया और स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाया क्योंकि 4 साल का बच्चा मम्मा और पापा भी ढंग से नहीं बोल रहा है। क्योंकि इट इज़ इम्पैक्टिंग द ब्रेन, ऑटिज़्म एक्सेलरेट कर रहा है। आप बोल नहीं रहे हैं, आपके जो हेड का आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होता है, वो डिटेरियोरेट हो रहा है। Autism is like deteriorating control over your muscle power, right?
ये एक हुँ। बहुत बड़ी चीज़ है जो आप बोल रहे हैं कि कॉग्निटिव सेंसेस कम डेवलप हो रहे हैं, वो देखने में आ रहा है। बट खैर सिंस द टॉपिक इज़ अ लिटिल पॉलिटिकल विल कम बैक टू पॉलिटिक्स। व्हाट अबाउट दिस विजय जोसेफ? ये विजय जोसेफ ने क्या बोला था कि और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद ही यू टर्न मारना पड़ गया। मतलब ऐसा क्या धमकी भरा फ़ोन आ गया इनको कि बेटा लाइन में आ जाओ नहीं तो आपकी ऐसी-तैसी होने वाली है? जी। इसने बोला था कि यहाँ पे तमिलनाडु के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे, ना लेफ्ट ना राइट। तो इसको शायद ऐसा लगा होगा कि मतलब यहाँ पे तो मैं आ ही गया, अब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? प्रोटेस्ट करो जहाँ पे ऑपोज़िशन सरकार है। लेकिन उसके बाद में शायद कुछ इसका विरोध हुआ होगा तो इसने वो जो अपना डिसीज़न था वो वापस ले लिया। तो यहाँ पे एक्चुअल में सबसे बड़ा कोई नहीं, जो भी बड़ा बनने की कोशिश करेगा कि आई एम द बॉस, उसको उसकी औकात दिखा दी जाती है। जैसे कि कल आपको मालूम होगा केजरीवाल पे भी अटैक हुआ था, सेम इकोसिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉन्स बन के रहना है। आपको सिर्फ़ पपेट्स बन के रहना है, आपको बॉस नहीं बनना है। आप जो है वो बॉस नहीं बन सकते। कल केजरीवाल के ऊपर पूरे उसी सेम इकोसिस्टम ने अटैक किया था। केजरीवाल ने क्या किया कि कुछ जर्नलिस्ट थे जो लेफ्ट जर्नलिस्ट थे, उनको ब्लॉक कर दिया। तो लॉबी ने उसको उसकी औकात दिखा दी। आज इसके ऊपर हो रहा है। तो ये बेसिकली सारे के सारे पपेट्स हैं। बॉस कोई भी नहीं बन सकता, आपको ऑर्डर्स तो ऊपर से फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यू टर्न इन्होंने क्यों मारा? इनको राहुल गांधी का फ़ोन आया या किसका? आई एम प्रेडिक्टिंग, मतलब मेरी एनालिसिस लॉजिकल सेंसेस कहते हैं कि इट्स राहुल गांधी। आस्क मी व्हाई? बिकॉज़ रिसेंटली हमने एक वीडियो किया था राजगोपालन जी के साथ में, जहाँ पे उन्होंने बताया किस तरीके से मोंटेक अहलूवालिया एंड प्रवीण आई एम फॉरगेटिंग द सेकंड नेम, these are congressmen sitting in the state assembly hijacking the entire actor Joseph Vijay government. ऐसा बैकडोर एंट्री से एक्टर जोसेफ विजय ज़्यादा टेक ओवर कर रहे हैं। डैनिश गवर्नमेंट की यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ रही है। वन ऑफ देयर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इज कमिंग टू इंडिया एंड दैट टू इन तमिलनाडु हू इज फैसिलिटेटिंग। ऑब्वियसली द गांधीज आर फैसिलिटेटिंग। वो बिना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पूरा सब कुछ नहीं बता के, क्या होता है आप बता रहे हो कि आप ये करने जा रहे हो पर आप 4 बता रहे हो पर आप 14 चीज़ें करने जा रहे हो। आपने 4 के बेसिस पे परमिशन ले ली। मतलब नॉट टेलिंग द एंटायर ट्रुथ। They are meeting people from Canada, Switzerland, Denmark, and many other countries in the West. It looks like the entire Gandhi family is now investing in actor Joseph Vijay उसे अपनी साइड पे लेने के लिए या फिर वहां से पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इनके पास लिमिटेड एंड जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है हिमाचल के इस बार वो इलेक्शन हारने वाले हैं। बाय द वे, हुँ, तरुण जी आपने भी देखा होगा अभी जो हरियाणा की ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है ना, वो आईएएस आईपीएस को निकालने की सोच रही है। कह रही है इनको सैलरी यस, बहुत देना पड़ता है तो हम इनको निकाल देंगे। नाउ डू यू सी? जी, यस। कमिंग बैक टू एक्टर जोसेफ हिमाचल विजय। जी। ओके। आज जैसे आपने बोला कि आपको लगता है कि राहुल गांधी से फ़ोन आया होगा या वहाँ से प्रेशर आया होगा। तो इस पे मैं मतलब मैं तो कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है कि कहाँ से आया होगा। जो मुझे लगता है कि एक इंडिया के अंदर एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम पिछले 60-70 सालों से है। वो इकोसिस्टम सरकार में नहीं रहता है, लेकिन वो बाहर रह के जो है सरकारों को कंट्रोल करता है। कभी कोई दूसरा अपना पॉडकास्ट होगा तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा वो इकोसिस्टम क्या है, कैसे बना था। लेकिन एक इकोसिस्टम है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पे जो चुनी हुई जो सरकारें होती हैं, इनकी बहुत कम पावर होती है। इनका ये मान के चलो 20% पावर होती है। एक डिक्टेटरशिप कंट्री होती है जैसे चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। वहाँ पे जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होगा, जो जो भी होगा उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन डिक्टेटर ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है, यहाँ पे सरकारों के हाथ में सिर्फ़ 20% पावर होती है। 80% जो पावर होती है, वो जो अ, दूसरे जो ग्रुप्स हैं जैसे कि जुडिशरी है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, ब्यूरोक्रेसी है, इनके हाथ में होती है। तो जो लेफ्ट इकोसिस्टम जो है ना, इनको इनको ये बात मालूम है कि यार ये 20% के लिए इतनी मेहनत क्यों करना, वो भी 5 साल के लिए सत्ता मिलती है। तो इन्होंने हुँ, क्या किया कि इन्होंने सिस्टम कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। हुँ, तो सरकार भले किसी की भी आए, ये सिस्टम कंट्रोल करते हैं। तो चाहे हुँ, विजय हो, चाहे ये स्टालिन हो या चाहे फिर राहुल गांधी हो, हुँ, जो सिस्टम है, सिस्टम एक सेम है। ये लोग आते हैं, जाएँगे, सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। सिस्टम से एक प्रेशर आता है कैसे चलना है और सबसे बड़ा सिस्टम है। वो जो हुँ। कौन-सी मूवी थी आई थिंक टास्कन फाइल्स थी शायद, जिसमें एक डायलॉग था कि सरकार भली तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम हमारा है।
उसमें थी द कश्मीर फाइल्स में। ओके, हाँ, कश्मीर फाइल्स। तो बहुत ही मीनिंगफुल डायलॉग था वो, कि सरकार भले किसी को सिस्टम एक है, वो सिस्टम ही आम आदमी पार्टी बनाता है, वो सिस्टम ही कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है, वो सिस्टम ही विजय को बनाता है। बस हाँ, मोदी जो है ये आउट ऑफ बॉक्स आ गया इनसे। जी, थैंक यू सो मच स्टार बॉय तरुण जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, कॉकरोच जनता पार्टी हैज कम टू ओनली दी बीजेपी रूल स्टेट्स। आप ना ये तमिलनाडु में जाएंगे, ना ये कर्नाटका में जाएंगे। अगर बगल में पंजाब है, 2 घंटे की ड्राइव हम करा के दे देंगे, बस लग्जरी बस अरेंज करके देंगे। जरा वहां के भी स्कूल ठीक करो अभियान चला के तो देखो, जहां स्कूल्स के अंदर इंजेक्शन लिए जा रहे हैं, बच्चों को अब एड्स होना शुरू हो चुका है। इट्स दैट बैड आउट देयर। बट वहां नहीं जाएंगे हम, सिर्फ बीजेपी। वेस्ट बंगाल जाएंगे, मतलब अचानक सोचिए ना, रनका के पास कितना पैसा। राजस्थान में इंटरव्यू दे रहा है, मैं अगला इंटरव्यू देख रही हूँ कि वेस्ट बंगाल पहुंचा हुआ है ये अब्दुल के लिए। हु गेव हिम द मनी फॉर सच अ अर्जेंट? प्राइवेट प्लेन से गया था, बस ये चेक करना बाकी। ये मैं अपने व्यूअर्स को होमवर्क देकर जाऊंगी, चेक करना कि ये क्या प्राइवेट प्लेन से गया था, या फिर ये इकोनॉमी या ये जो भी फ्लाइट्स होती है उनसे गया था। दैट इज मस्ट टू चेक आउट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।